देखिए आज जो है बायोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक जो है जैसे कि सेल यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिका क्या होती है, यानी कोशिका कौन कौन से काम में भाग लेती है, कैसे मतलब काम करती है, उसके बारे में हम लोग जो है क्या डिटेल से जानेंगे। तो आज का टॉपिक है कोशिका, यानी कि इसको कहेंगे हम इंग्लिश में सेल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। इसको नाम जो है साइटो, कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल नाम है साइटो। बायोलॉजी में अगर हम पढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल नाम इसका जो है कि साइटो है, ठीक है। साइको ना कर दीजिएगा, ना तो साइको में मतलब दूसरा वर्ड हो जाता है, इसलिए बायोलॉजिकल नाम अगर बात किया जाए तो वो बायोलॉजिकल नाम हो जाएगा साइटो। अगर इसका अध्ययन की बात किया जाए तो अध्ययन हो जाएगा, माने कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। हिंदी में अगर बात किया जाए तो कोशिका विज्ञान, और इसका अध्ययन जो कि साइटोलॉजी। कोशिका जो है से कोशिका जो है यानी सेल, यह जो है जीवन की जो है ना, जीवन की सबसे छोटी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अंग नहीं कहिएगा, अंग और इकाई में अंतर है। कैसे कि इकाई जो है ना अंग का जो सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है। इकाई जो है अंग का सबसे छोटा हिस्सा है, इसलिए जो जीवन का सबसे छोटी जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कभी कभी दे देता है कि संरचनात्मक कार्यात्मक अंग है या इकाई है, तो वहाँ आपको जो कि चुनना पड़ेगा, इसलिए जो कि सबसे छोटी इकाई है। यह जो है कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगर बात किया जाए कोशिका के, तो कोशिका का जो खोज जो है ना सबसे पहले किसने किए थे, रॉबर्ट हुक नाम के जो कि वैज्ञानिक ने किए थे। कोशिका का खोज जो है कि खोज कहिए या जनक कहिए, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक को जाना जाता है, कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को, जो कि 1665 में किए थे। इन्होंने जब खोज किए थे, कोशिका का खोज किए थे, तो जब खोज किए थे एक मृत कोशिका इनको मिलल था। इनको पता कैसे चला, तो यह जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो इन्होंने जाने कि यह जैसे कि हम खोज किए हैं तो जो कि एक मृत कोशिका है, ठीक है, मृत कोशिका है। लेकिन जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के सहारे देखा तो उस जो है कोशिका खोज किए थे उसका आकार जो है एक मधुमक्खी के छाते के आकार का है। मधुमक्खी के छाते जानते ना, उस आकार का है। तो मधुमक्खी के छाते के आकार के जैसा है, तो उन्होंने सोचा कि यह तो मतलब उसे नाम दिया, क्या चीज़ नाम दिया, कोसा नाम दिया। कहाँ है कोसा, उनको नाम दिए, माने कि यह मधुमक्खी की छत्ते के आकार है, और इसे क्या नाम दिए थे, कोसा। कोसा कहने का मतलब है ना कि इसका जो है कि अर्थ होता है एक सूक्ष्म जो है कक्ष, ए लिटिल रूम में, मतलब इसका जो कि नाम दिए थे, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार जिसमें मतलब वह खोज किए थे, वह जो है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे थे। तो उन्होंने जो कि पता लगाया, माने कि उनके बारे में जानकारी लिए कि यह तो है जैसे कि कोसा के आकार है। इसका मतलब है कि यह ए लिटिल रूम है, एक सूक्ष्म जो है कि यह क्या है, कक्ष है। अब आते हैं, हाँ, कुछ जो है कि जीवों का जो है शरीर होता है एक कोशिकीय होता है, और कुछ जो है जीव होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कहने का मतलब वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका की बनी होती है, सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है, वैसे जीव को हम एक कोशिकीय कहते हैं, यानी कि अन्य सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक होता है जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय आता है, जो कि संघ सिलेंड्रेंटा में आता है। अमीबा जो है कि संघ सिलेंड्रेंटा के अंतर्गत जो कि मतलब यानी कि आता है। एक होता है पैरामीशियम, एक होता है जीवाणु। ये सभी जो है कि एक कोशिकीय है, इनका जो शरीर है ना एक कोशिका से मिलकर बनी है। और एक होता है बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय। कुछ ऐसे जीव हैं जो है से उनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हैं, यानी कि लाखों कोशिका मिलकर वो जो है से कि एक शरीर का निर्माण करती है, अंग का निर्माण करती है। तो वैसे सभी जीव को बहुकोशिकीय के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में जो कि समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं। यानी कि इनका जो शरीर है लाखों कोशिकाओं मिलकर जो है कि जिसमें भाग लेंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, और जिसमें एक कोशिका मिलकर जिसका निर्माण करेंगे वो एक कोशिकीय होंगे, जैसे हो जाएगा अमीबा या पैरामीशियम जीवाणु। अब आता है, हाँ, इसका आकार जो है कोशिका का जो आकार अगर देखा जाए तो अधिकतर जो है कि यह गोलाकार होंगे, ठीक है। कोशिका का अगर आकार देखा जाए तो यह अधिकतर जो है कि गोलाकार होंगे।
अब बात रहा कि रॉबर्ट हुक ने जब खोजा था तो मृत कोशिका खोजा था, अब जीवित कोशिका खोज किसने किए थे? तो जीवित कोशिका का खोज जो है कि लिविन हुक को जाना जाता है, जो कि 1674 में, और रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में, जो कि मृत कोशिका का खोज किए थे, और जो कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लिविन हुक ने किए थे, जबकि कब? 1674 में खोज किए थे। कोशिका सिद्धांत आता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ने मिलकर जो कि कोशिका का सिद्धांत दिया था, जो कि 1838 और 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया था, दो वैज्ञानिक। हाँ, इनका जो है कि कथन दोनों वैज्ञानिक का अलग अलग था, ठीक है। एक जो है कि स्लाइडेन जो है, स्लाइडेन का कथन है किसी की पादप का जो शरीर है, माने पेड़ पौधे का जो शरीर है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। पादप यानी पेड़ पौधे का जो शरीर है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कि स्लाइडेन ने कहे थे। कब कहे थे? 1838 में। और एक है स्वान, उन्होंने कहा था कि जो जंतु का जो शरीर है सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कि 1839 में। हम लोग किस में आएंगे? जंतु में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। तो जंतु का शरीर है सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये जो कि स्वान ने कहे थे, जो कि 1839 में। और पादप जो कि पेड़ पौधे के जो शरीर है वो उनका जो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है, उन्होंने 1838 में कहे थे। बात आता है इधर का पर कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है कि मुख्य जो है कि जरूरी बातें हैं, जो कि इस प्रकार है। कोशिका सिद्धांत का जो स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ने थे, इसमें जो मुख्य बात है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो ना है एक कोशिका से होती है। एक कोशिका के मतलब अमीबा की जब उत्पत्ति हुई तो अमीबा भी एक कोशिका से मिलकर बनी है ना, एक कोशिका से मिलकर अमीबा बनी है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कोई एक कोशिका से हुई। तो प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति होता है एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से होती है। अब एक या अनेक हो गया, यानी पहले था एक, तो एक से बने अमीबा, तो उनका जो कि एक कोशिका से हुआ। अब एक या अनेक कोशिकाओं से जो मिलकर जिसका शरीर निर्माण हो रहा है, उसे जो है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसमें जो कि लाखों कोशिकाएं भाग लेती है। जैसे कि उसमें हम लोग आ जाएंगे। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें जो मुख्य अभिकर्ता जो होता है या कार्यकर्ता कहिए, वह होता है केंद्रक। केंद्रक का काम है कि मतलब जो कोशिका उत्पत्ति हो रहा है, जो कोशिका जिसमें कोशिका को उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो है कि केंद्रक का मुख्य जो है कि भूमिका होती है। मुख्य जो कि भूमिका यानी केंद्रक जो है कि भूमिका का काम करती है। अब बात किया जाए ओवरऑल में, मन पूरे विश्व में अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, जिसको हम लोग संक्षिप्त माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। यानी कि ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। इसका अगर वजन या आकार की बात किया जाए तो 0.1 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। 0.1 माइक्रोन के बराबर होता है, यानी कि इससे हम जो है कि नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। कौन? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो 0.1 माइक्रोन के बराबर होती है। इसे हम सूर्य जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। और इसका जो है कितना होता है? 170 mm होता है। वह जो है कि सबसे छोटी कोशिका हो गया माइक्रोन में, जो कि 1/1000 होता है ना, है तो 0.1 माइक्रोन हो गया, जो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का हो गया। और सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग के अंडे के हो गया, जो कि 170 में। इससे हम जो है क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसको हम देख सकते हैं। हाँ, बात किया जाए ओवरऑल मानव में अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म को होती है, यानी कि शुक्राणु को होती है। शुक्राणु जो है ना मेल में पाया जाता है, ठीक है। यानी सबसे छोटी कोशिका अगर बात किया जाए तो मेल में पाया जाता है, जो कि स्पर्म यानी शुक्राणु का होता है। और ना इसमें ब्रेन नहीं है, न्यूरॉन में देते हैं। सबसे बड़ी और कोशिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है अंडाणु, जिसको हम कहते हैं ओवम, जो कि यह जैसी फीमेल पे में पाया जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर मानव में बात किया जाए तो हो जाएगा अंडाणु, जो कि फीमेल में यानी कि ओवम। सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई अगर मान लिया जाए जैसे कि
थोड़ा सा माने कि मार दिया तो चोट वगैरह लगा, चलिए थोड़ा सा उससे काम चलेगा। अगर कोई हरा है चोट मार दिया तो वह ठीक मैंने कस का अगर मार दिया तो वह अंदर चल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है ना पुलिस कहती है, इसीलिए जो पुलिस कहती है कि बाबू हेलमेट पहन कर चलो, इसलिए पुलिस कहते हैं कि बाबू हेलमेट पहन कर चलो ताकि तुम्हारा मस्तिष्क जो है बचा रहे, ठीक है। तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, जो कि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ जो है ना कोशिका विभाजन नहीं होता है, यहाँ जो है कोशिका विभाजन नहीं होती है। अब बात क्या है कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन वही होता है जहाँ का मतलब से कि इलाज वगैरह उसका नहीं हो। अगर कोई अगर मान ली किसी की एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट कर गया तो उसका जो ये कोशिका तंत्रिका तंत्र का नष्ट हो जाएगा, न्यूरॉन नष्ट हो जाएगा, उसका इलाज आपका मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को मतलब ब्रेन हैमरेज कहते हैं ना कि ब्रेन हैमरेज हो गया है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो गया यानी कि न्यूरॉन जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। इसलिए आज से जो भी चलेंगे हेलमेट पहन के चलेंगे। सबसे तेज विभाजन की बात की जाए, सबसे तेज विभाजन किस में होता है, लीवर यानी कि यकृत में होती है। विभाजन के कहने का मतलब लीवर अगर हल्का कट जाएगा ना तो आपको इलाज की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो है क्या करेगा, विभाजन हो जाएगा। विभाजन का मतलब मान लीजिए कि यहाँ कट गई, ठीक है, यहाँ कट गई ब्लड वगैरह से यहाँ कट गई, तो जो बगल की कोशिका है ना अपने आप जो कि वहाँ की जहाँ कट गई है वहाँ जो कि वहाँ कोशिका होगी ना तो वहाँ की कोशिका से क्या करेगी, मतलब संपर्क करेगी, ठीक है। मैंने कोशिका की बात की, सबसे तेज विभाजन लीवर यानी कि यकृत होती है। तो यकृत अगर हल्का कट जाए, लीवर अगर हल्का कट जाए तो वहाँ जो कि अपने आप से विभाजन हो जाएगी, अपने आप से विभाजन होगी। लीवर हल्का कट गया तो लीवर के आसपास जहाँ मैंने कटा हुआ है तो उसके आसपास में जो भी कोशिका है वह जो कि फटाफट मतलब उसको मतलब काम करना शुरू करती है कि मतलब वहाँ जो कि कटा होना नहीं चाहिए। तो यह जो सबसे तेज विभाजन किस होता है, मैंने किस में होता है, लीवर यानी कि यकृत में होता है। देखिए ओवरऑल इसमें बात की जाए, अगर मान लिया जाए कि हम घर बना रहे हैं तो एक एक ईंट जो है, एक एक ईंट को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा, घर बन जाएगा। एक एक अगर ईंट को हम जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, अगर दीवार को हम जोड़ेंगे तो कैमरा बनेगा, घर बनेगा। अगर हम घर को जोड़ देंगे तो क्या चीज़ बनेगा, मैंने कैमरा को जोड़ देंगे तो एक एक अगर ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा, और दीवार को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ बनेगा, कैमरा बनेगा, कमरा बन जाएगा ना। अब कमरा को अगर जोड़ेंगे तो पूरा घर बनेगा ना। तो वही बात है कि अगर कोशिका को जो बहुत सारे कोशिका को हम जोड़ेंगे, कोशिका को अगर मैंने बहुत सारे लाखों कोशिका को जोड़ेंगे तो वह जो है कि उत्तक का निर्माण करेगी, यानी कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। और वही उत्तक जो है ना बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है, अंग का। और वही जो है कि अंग जो हम लोग का मिलता है जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, अंगुली हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, सभी जो अंगुली मैंने अंग को मिला देंगे तो क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कि कोशिका के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो कोशिका अगर बात किया जाए तो कोशिका भी जो कि दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और होता है कि यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।